नमस्ते दोस्तों, मैं प्रभा गौतम आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ग्रीन एप्पल में। आज मैं इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुदीना कैसे लगाया जाता है, उसकी देखभाल कैसे करते हैं, पुदीना खाने के क्या फ़ायदे होते हैं और पुदीना कैसे लगाएं कि बरसात में यदि ख़राब हो जाए पुदीना का पौधा तो उसको हम फिर से तरोताज़ा बिल्कुल बना दें, बिल्कुल नया जैसा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये पौधा बिल्कुल पुदीना का ख़राब हो गया है। ये देखिए, मैंने एक बोरी में लगाया था और ये पूरा बिल्कुल बरसात में ख़राब हो गया है। अब मैं इसको दूसरे बोरी में या गमले में किसी में इसको शिफ्ट करूँगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम इसको शिफ्ट करते हैं। इसकी जड़ें देखिए, बहुत सारी जड़ें हो गई हैं दोस्तों। तो मैं आपको दिखाती भी जा रही हूँ कि मैं कैसे क्या करती हूँ और आपको बताऊँगी भी कि हम इसको खाने से क्या फ़ायदे होते हैं, इसको लगाना कैसे है। तो ये हम बहुत अच्छी मिट्टी यानी गोबर, सड़ा हुआ गोबर बिल्कुल खाद वाला है और डिकम्पोस्ट है, बिल्कुल उसी को हमने लिया है और इसमें बोरी में डाल दिया है। और हम क्या करते हैं, हम आपको आगे बताते हैं। पुदीना आप गमले, क्यारियों में, खुले खेत में कहीं भी आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों। इसकी कटिंग यानी तना, थोड़ा सा तना इसको तोड़ के आप कहीं भी मिट्टी में दबा दें, इसको लगा दें, बड़ी आसानी से, बड़ी आसान तरीके से ये लग जाता है। तो हम इसको पूरा काट के फेंक देंगे जो ये पूरा इसमें हो गया है, बहुत सारा बिल्कुल फैला है। तो गमले में या ज़मीन में हल्की उपजाऊ मिट्टी जहाँ अच्छी हो, गोबर की खाद हो या उपजाऊ मिट्टी हो, उसमें आप लगा सकते हैं। थोड़ी सी देखभाल के कारण भी ये बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाता है पौधा। और आप तो जानते हैं कितना फ़ायदेमंद है। आप गर्मियों में इसकी कितनी ज़रूरत पड़ती है, कितनी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन फिर भी अभी ये गर्मी पड़ रही है, इसलिए इसकी आवश्यकता तो बिल्कुल पड़ेगी आपको। तो आप बिल्कुल इस तरह से, आप यदि ख़राब हो गया है बरसात में तो आप इसको इस तरह से कटिंग कर दीजिए, बिल्कुल काट दीजिए। आप इसको वीडियो को पूरा देखते जाइए कि मैं क्या करती हूँ। इसको फिर से बिल्कुल नया कर दूँगी और बिल्कुल बहुत अच्छा ये पौधा फिर से हरा भरा वैसे ही हो जाएगा। तो दोस्तों, अब पुदीना की डंडी को हम थोड़ी छोटी सी, जैसी भी है, जैसे हम ये काट रहे हैं ना, ऐसे हम जड़ वाली भी काट के और या कि ऐसी डंडी तना ले लेते हैं और उसको हम मिट्टी में दबा देते हैं। तो वो हमारा पौधा, दूसरा नया पौधा, चाहे जितने आप तैयार कर लें, तैयार हो जाते हैं और बड़ी आसानी से तैयार हो जाते हैं। और इसमें हल्का हल्का पानी आप दे दीजिए, थोड़ी हल्के छाँव में रखिए जहाँ ज़्यादा धूप ना हो। ये धूप, इसको हल्की धूप में ही तैयार हो जाता है, तो आप कहीं हल्की धूप में इसको रख सकते हैं। ये 10-15 दिन में इस बिल्कुल तैयार निकल आएंगे और बिल्कुल लग जाएगा पौधा। तो आप बड़ी आसानी से इसको लगा दीजिए। तो मैं इसको पूरी कटिंग कर दूंगी, काट दूंगी, इसको पूरे हटा दूंगी। पुदीना का रख रखाव दोस्तों, पुदीना को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, इसे बिल्कुल हल्की धूप और छाँव में ही रखा जाता है। हल्की मतलब धूप इसको पसंद रहती है, ज़्यादा धूप इसको पसंद नहीं रहती। और पानी हमेशा हल्का हल्का डालें, मिट्टी को ज़्यादा सूखने ना दें, हल्की थोड़ी गीली रहे मिट्टी तो अच्छा रहता है इसमें और बहुत जल्दी ये तैयार भी होता है। गमला ऐसा लें जिसमें पानी रुके नहीं, कि इसकी जड़ न सड़ें। आप इसमें देखिए बिल्कुल पूरा चारों तरफ से जैसे लगा था ना बोरी में, चारों तरफ बिल्कुल ऐसे बना लिया है, जड़ें एकदम हो गई हैं इसकी। तो हम इसको दूसरे उसमें शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस बड़ी सी बोरी में, और उसी में गोबर का हम डिकम्पोस्ट खाद लिए हैं। आप बर्मी कंपोस्ट हो, गोबर की खाद हो, मिट्टी हो, गार्डन की अच्छी उपजाऊ मिट्टी हो, उसको भी आप ले सकते हैं। बड़ी आसानी से आपका तैयार हो जाएगा दोस्तों। महीने में एक बार जैविक खाद या गोबर की आप हल्का फुल्का यदि आप डाल दें तो ये बिल्कुल हरा भरा रहेगा। और आप जानते हैं कितना खुशबूदार, मैं देखिए पूरी कटिंग कर दी हूँ और मिट्टी में इसमें पूरा उसको रख दी हूँ। और ये गोबर की बिल्कुल खाद है, पुरानी गोबर की खाद रखी है। तो और ये काट के मैं इतना सारा निकाल दी हूँ। तो इनको आप कहीं भी आप लगा सकते हैं, जैसे काट दिए ना, तो ये आप कहीं रख देंगे, मिट्टी में दबा देंगे तो ये फिर वहाँ भी तैयार हो जाएगा और बिल्कुल लग जाएगा। तो हम इस तरह से आप बड़ी आसानी से पुदीना तैयार कर लेते हैं। तो पुदीना ख़राब होता है यदि, तो हम उसको बिल्कुल बदल दें, गमला में, दूसरे गमले में कर दें, बोरी में कर दें, ज़मीन में, जहाँ भी हो। तो आप बिल्कुल यदि ख़राब हो गया है तो उसको कटिंग कर दें और फिर से उसको नया बना दें। तो पुदीना पाचन शक्ति को बढ़ाता है और गैस, एसिडिटी यदि आपको है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब देखिए मैं पानी डाल रही हूँ इसमें,
तो पानी इसमें हल्का पानी डाल देंगे तो ये बिल्कुल 15 दिन के बाद आप देखिए बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। गर्मियों में पुदीना शरीर को ठंडक पहुंचाता है। बिल्कुल ये देखिए आप कितना इसमें 15 दिन के बाद इसमें अंतर कितना आ गया। पूरा बिल्कुल जितने जड़ में था उसमें लगा था पूरा बिल्कुल हरा भरा हो गया। तो इस तरह से पुदीना बिल्कुल बहुत जल्दी तैयार होता है। आप बिल्कुल घर में लगाइए, बहुत औषधि वाली चीज़ है, बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। यदि आपके घर में लगा है तो आपको बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यह मुंह की दुर्गंध को भी दूर करता है और दांत और मसूड़ों को भी मजबूत बनाता है। पुदीना का रस सर्दी जुकाम और खांसी में बहुत लाभकारी होता है। इसको यदि आपको जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए तो उसमें भी आप बहुत इसको रस इसका निकाल के पी सकते हैं। और ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है और शरीर को भी ताजगी देता है। तो दोस्तों ये बहुत फ़ायदेमंद। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं बाद में कह रही हूँ दोस्तों, बिल्कुल भूलें नहीं आप। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको ला के और दिखाती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि पुदीना लगाना कितना आसान है और इसके कितने फ़ायदे होते हैं। और ये अगर आपको बिल्कुल यदि पसंद आया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए बिल्कुल, और एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों ये हम एक चीज़ बताएं, इसको हम चाय जैसे बनाते हैं सुबह और चाय में डाल दें, इसका चाय का जायका आप पुदीना की चाय नहीं पिए होंगे। यदि पिए हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि हाँ हम चाय पीते हैं इसका पुदीना का। इसकी बहुत टेस्टी चाय आती है, पुदीना का चाय बना के पी लीजिए आप किसी भी चीज़ के साथ। इसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है। आप इसकी चटनी यदि आंवला है, आम आपके पास रखा है तो किसी भी साथ में इसको पीस के बना लीजिए, बहुत अच्छी इसकी चटनी भी बहुत अच्छी आती है। और आप जानते हैं कि इसकी खुशबू कितनी अच्छी रहती है। तो ये आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी है, कितना इसमें ये इम्यूनिटी सिस्टम को कितना बढ़ाता है, कितना फ़ायदेमंद है। तो बड़ी आसानी से हम इसको बिल्कुल कहीं भी, यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप मार्केट जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, मार्केट में मिल रहा है तो आप थोड़ा सा ले आइए और आप अपने गमले में इसको लगा लीजिए। तो आप यदि गमले में इसको लगाएंगे तो बिल्कुल बड़ी आसानी से आपका तैयार हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जैसे धनिया पत्ती हमें पसंद रहती है खाना के साथ में, ऐसे हमें पुदीना भी बहुत पसंद रहता है कि पुदीना और फ़ायदा भी करता है। क्यों ना हम अपने घर में, अपने गमले में जितनी समय हमको ज़रूरत हो, जितनी समय हमको लेना हो, हम इसको ले लें। दोस्तों इसको यदि हम खाली पेट सुबह सुबह यदि 2-4 पत्ते इसके खाते हैं, बहुत फ़ायदा करता है ये। तो हम सुबह भी इसको खा सकते हैं। इसको 4 पत्ते खा के और पानी पी लें, आपका पेट देखिए बिल्कुल, आपको यदि एसिडिटी बनती होगी पूरी एसिडिटी आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और यदि आपके पेट में किसी भी प्रकार का विकार है तो आपका पेट बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करें।